हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लास में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी फिफ्थ सेम का एक बैच लॉन्च किया गया है, न्यू बैच लॉन्च किया गया है। उसमें आपको फिफ्थ सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग टीचर के द्वारा आपको बताया जाएगा, जिसमें से हम लोग जानते हैं कि इस सेमेस्टर में हम लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। तो हम लोग को पढ़ना है रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर और मेजरमेंट 2, जिसमें से एक सब्जेक्ट है टेलीविजन इंजीनियरिंग, जिसको हम लोग कहते हैं टीवी। शॉर्ट के नेम में हम लोग क्या कहते हैं, टीवी। तो ये टीवी जो है, मैं अभिषेक कुमार द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप के साथ मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं टेलीविजन इंजीनियरिंग के साथ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसा कि हम लोग टेलीविजन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ हम लोगों ने देखा है टेलीविजन को। ऐसे कोई भी स्टूडेंट नहीं होंगे जिन्होंने टेलीविजन को कभी ना देखा हो और उसको महसूस ना किया हो। जब कितना इंटरेस्टिंग लगता है जब किसी फिगर को हम लोग चलता हुआ देखते हैं, साउंड के साथ देखते हैं। कुछ इसकी स्टोरी के बारे में मैं चर्चा करता हूं। तो आज हम लोग क्या जानेंगे, फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट सभी के लिए स्पेशल है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सारे स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप लोग द पॉलिटेक्निक क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर ले और उस पे रजिस्टर्ड हो जाए। और उसी पे आपको क्या मिलेगा, तो सारा पीडीएफ आप लोग को द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऐप पे ही मिलेगा और वीडियो लेक्चर भी वहां पे ही मिलेंगे। तो इसमें ये आज का इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम लोग टेलीविजन इंजीनियरिंग में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में जानेंगे, फुल सिलेबस एनालिसिस के बारे में। तो चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। इसके इंट्रोडक्शन समझने से पहले हम लोग क्या जानते हैं टेलीविजन इंजीनियरिंग पे। टेलीविजन इंजीनियरिंग बहुत इंटरेस्टिंग, ये टेलीविजन से सारे लोग वाकिफ है, सभी लोगों के घर में होता है और उसका यूज कर रहे हैं। पर ये कैसे, एक एंटीना लगा देते हैं और फिगर आपको सुनाई देता है, साउंड आपको सुनाई देता है। चाहे इंग्लैंड में मैच हो रहा हो भारत और इंग्लैंड के बीच में, या फिर पाकिस्तान और भारत के बीच में मैच हो रहा हो, या फिर कहीं पे अभी कोई भी फुटबॉल मैच हो रहा होगा, या फिर कोई बॉलीवुड का मूवी हो, ये सारे के सारे आपको कहां मिल जाते हैं, तो आपके टीवी चैनल पे मिल जाते हैं, आपके टीवी स्क्रीन पे मिल जाते हैं रिप्रेजेंटेशन के साथ। जैसे मैं भी आपके साथ जुड़ा हूं, तो इसी चैनल पे, इसी टीवी के माध्यम से, इसी टेलीविजन इंजीनियरिंग के माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। तो ये आखिर होता कैसे है, कैसे कोई फिगर आपको इस टीवी में दिखाई देता है। इस टीवी के अंदर ना तो कोई व्यक्ति है और ना ही कोई जानवर है, फिर भी इसके अंदर कैसे चलता हुआ दिखाई देता है। कैसे कोई डांस करता है, कोई क्रिकेट मैच खेलता है, तो वो आपके स्क्रीन पे दिखाई देता है। इन सारे के बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, और कैसे ये सिग्नल्स जो है, हमारे साउंड सिग्नल्स, वीडियो सिग्नल्स आपके साथ जुड़ पाते हैं आपके टीवी के साथ, ये मैं डिटेल में बताऊंगा। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, बचपन से लेकर के आज तक के लाइफ के बारे में जानेंगे टेलीविजन के। जैसे टेलीविजन का शुरुआत जब हुआ था, तो शुरू समय में टेलीविजन क्या होता था, ब्लैक एंड व्हाइट होता था। एक छोटा सा फिगर, मतलब छोटा सा स्पेस वाला फिगर होता था, और उस पे हम लोग देखते थे, जिसमें मच्छरों की भांति झिलमिलाती हुई फिगर नजर आती थी। फिगर समझिए कि ना के बराबर नजर आती थी, पर हम लोग साउंड सुनते रहते थे। क्या आप लोग भी बचपन में देखे होंगे, क्रिकेट मैच देखते होंगे, 2011 का वर्ल्ड कप देखे होंगे, उसमें तो रंगीन टेलीविजन था। उससे पहले और चले जाइए तो क्या होता था, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन का जमाना था, और उसी में हम लोग क्या कर पाते थे, देख पाते थे। तो ये सारे टेलीविजन को, ब्लैक एंड व्हाइट से लेके आज रंगीन टेलीविजन, एलईडी, एलसीडी के दुनिया तक के सफर को कैसे ये हम लोगों ने तय किया, किस तरह से इसमें चेंजिंग आए, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस डिटेल सिलेबस एनालिसिस में जानेंगे। यही सब कुछ पढ़ना है क्या, टेलीविजन इंजीनियरिंग में। अब आप लोग को ये आइडिया हो रहा होगा कि सर टेलीविजन इंजीनियरिंग में पढ़ना क्या है। तो चलिए ये डिटेल में जानते हैं सिलेबस के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेलीविजन इंजीनियरिंग के फर्स्ट यूनिट से। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है दोस्तों, इसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मींस इंट्रोडक्शन। जैसे आप लोग क्लास में जाते होंगे तो आपको सर खड़ा करते होंगे और बोलते होंगे कि बताइए अपना इंट्रो दीजिए, इंट्रो दीजिए। चाहे फिर आप सीनियर्स
जब आपसे मुलाकात करते होंगे क्लासरूम में, तो वो कहते हैं कि चलो जी खड़ा हो जाओ और इंट्रो दो, तो इंट्रो में क्या देते हैं, अपने बारे में बताते हैं। तो इस इंट्रोडक्शन वाले में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेलीविजन के एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट ऑफ टेलीविजन सिस्टम, एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ टीवी पिक्चर, टीवी पिक्चर के फिगर्स कैसे बनते हैं, एस्पेक्ट रेशियो के बारे में जानेंगे, पिक्चर के क्वालिटी, पिक्सल के बारे में जानेंगे, और फिर रिजोल्यूशन के बारे में जानेंगे, इन सभी के बारे में जानेंगे। मैं बता दूं फिर से एक बार आप लोगों को कि ये जो टेलीविजन है, वो टेलीविजन इसमें दो चीजों से बना हुआ है। टेलीविजन में हम लोग क्या करते हैं, साउंड के साथ साथ फिगर को भी देखते हैं, तो इसमें दो चीजें है क्या, साउंड और पिक्चर, साउंड और पिक्चर दोनों कंबाइन में है। कहने का मतलब वीडियो, साउंड और वीडियो दोनों, वीडियो के साथ साथ साउंड भी हम लोग सुनते हैं। देखिए ये टेलीविजन कहां से आया, सबसे पहले हम लोगों के पास क्या आया था, रेडियो। रेडियो एक ऐसा यंत्र था जी मार्कोनी के द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने बिना तार के किसी साउंड सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा, जिसकी मदद से हम लोग सिर्फ क्या सुन पा रहे थे, साउंड सुन पा रहे थे। लेकिन कहते हैं कि मानव जो है वो जिज्ञासा वाला होता है, इसके पास अगर कुछ मिल जाता है तो कहता है कि नहीं हमको इसके साथ और चाहिए, मतलब कि इस लेवल पे पहुंच गया तो और ऊंचाइयों को छूने का वो प्रयास करता है। सेम टू सेम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मानव के मन में एक ख्याल आया कि साउंड तो हम लोग रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, कितना अच्छा होता कि हम लोग साउंड के साथ साथ फिगर भी देख पाते। तो इसी पे वर्क चल रहा था। वर्क चलते 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 एक जे.एल. बेयर्ड साइंटिस्ट आए और उन्होंने पिक्चर भी दिखाना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने ही इस टेलीविजन का स्टार्टिंग किया। तो उन्हीं का देन है कि आज हम लोग टेलीविजन पे इतने सारे फिगर साउंड के साथ एक साथ हम लोग देख पाते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग टेलीविजन एलिमेंट ऑफ टीवी सिस्टम, तो एलिमेंट ऑफ टीवी सिस्टम, तो टीवी सिस्टम में क्या होगा, दो सेक्शन होगा, एक साउंड सेक्शन होगा और एक होगा पिक्चर सेक्शन। कहने का मतलब वीडियो वाला सेक्शन, वीडियो वाला सेक्शन। तो इन दोनों को बनाने के लिए, उसके लिए कहते हैं कि कोई भी सिस्टम बनता कब है, जब उसको छोटे छोटे एलिमेंट से जोड़ा जाता है। जैसा आप लोगों ने 4th सेमेस्टर में पढ़ा एक बेसिक कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम, तो उसमें एक माइक्रोफोन हो रहा था, ट्रांसमीटर हो रहा था, रिसीवर हो रहा था, चैनल हो रहा था और स्पीकर हो रहा था। वो सब क्या था, एलिमेंट था, और वो एलिमेंट जब एक साथ ऐड हो जा रहा था तो वो क्या बन जा रहा था, सिस्टम बन जा रहा था, कम्युनिकेशन सिस्टम। सेम टू सेम उसी तरह से यहां पे टीवी सिस्टम में क्या क्या हो जाएगा, तो साउंड वाले सेक्शन में हो जाएगा माइक्रोफोन, और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो जिसको हम लोग माइक्रोफोन को माइक के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद पिक्चर वाले में क्या हो जाएगा, कैमरा हो जाएगा, जिसकी मदद से हम लोग कोई वीडियो को रिकॉर्ड कर पाते हैं। उसके बाद टीवी ट्रांसमीटर, उसके बाद टीवी रिसीवर और बीच में चैनल। तो इन सारे के द्वारा क्या होगा, रिकॉर्ड करेंगे, और फिर आउटपुट में क्या, तो टीवी रिसीवर, उसका स्क्रीन जिसपे हम लोग क्या कर पाते हैं, आउटपुट देख पाते हैं। तो इस तरह से हम लोग के टीवी एलिमेंट के अलग अलग, कैमरा ट्यूब के बारे में, कैमरा कलर कैमरा के बारे में, मोनोक्रोम कैमरा के बारे में, कलर टेलीविजन के बारे में, कलर टीवी ट्रांसमीटर के बारे में, कलर टीवी रिसीवर के बारे में, इन सारे के अलग अलग सेक्शंस के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ टीवी पिक्चर, तो ये पिक्चर कैसे बनता है, ये फोटो कैसे बनता है। तो ये फोटो क्या है, तो लाइट के कारण हम लोग कोई भी चीज देख पाते हैं, वो किसके कारण से, तो लाइट के कारण से। तो ये फोटो जो भी हम देख रहे हैं वो क्या है, लाइट का कॉम्बिनेशन है, लाइट का कॉम्बिनेशन है। तो वो फोटो में क्वालिटी देखते हैं, 24 मेगापिक्सल का कैमरा है तो उससे कम मतलब कि क्वालिटी वाला पिक्चर होता है, और एक 48 मेगापिक्सल का कैमरा उससे फोटो खींचेगा तो उसका अच्छा पिक्चर क्वालिटी होता है। तो क्या होता है, एक छोटे छोटे एलिमेंट होते हैं पिक्चर के, सबसे छोटा एलिमेंट को कहते हैं पिक्सल, और इसी पिक्सल के बारे में हम लोग जानेंगे। एक्सेप्ट रेशियो, एक जो टीवी होता है वो क्या होता है, 4:3 के रेशियो में होता है। उसका जो विड्थ होता है वो 4 होता है, और हाइट होता है वो क्या होता है, 3 होता है। तो इसको कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो। ये सारे के बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे, फुल सिलेबस जब स्टार्ट होगा तब। अब एक है कंपोजिट वीडियो सिग्नल। कंपोजिट वीडियो सिग्नल में क्या आएगा, तो कंपोजिट वीडियो सिग्नल किसको कहते हैं, हमारे टीवी में दो सेक्शन है, एक वीडियो और एक ऑडियो। तो इन दोनों के लिए अलग अलग सिग्नल होगा, जैसे एक वीडियो सिग्नल होगा, एक ऑडियो सिग्नल होगा। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे सिग्नल दोनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए, ताकि रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों पे एट ए टाइम दिखाई दे। इसके साथ और भी पल्सेस वाले सिग्नल को ऐड कर दिया जाता है, जिसके कारण से ये कंपोजिट
फीड वीडियो सिग्नल कहलाता है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे सिलेबस में। चलिए ये सेकेंड यूनिट पे हम लोग चलते हैं। सेकेंड यूनिट में क्या पढ़ना है, तो मोनोक्रोम पिक्चर ट्यूब। मोनोक्रोम पिक्चर ट्यूब कहने का मतलब, इस मोनोक्रोम का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। मोनोक्रोम जहां भी नजर आएगा कहने का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें क्या होगा, ब्लैक एंड व्हाइट होगा। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर ट्यूब की बातें इसमें करेंगे। कहने का मतलब इसमें हम लोग ऐसा कैमरा ट्यूब के बारे में जानेंगे जो क्या होगा, पिक्चर जो लेगा वो ब्लैक एंड व्हाइट में, रील में जो निकलता था ना, पहले रील बनता था, रील से फोटो साफ होता था और ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनता था। तो उस समय का जो कैमरा ट्यूब है मोनोक्रोम कैमरा ट्यूब, इसमें 3 तरह के कैमरा ट्यूब के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। एक पढ़ना है इमेज ऑर्थोकोन के बारे में, और एक पढ़ना है वीडिकोन के बारे में, और एक प्लम्बिकोन के बारे में, और इन तीनों के बीच में कंपैरिजन भी पढ़ना है। ये सारा सिलेबस है आप लोग का। सेकेंड यूनिट में हम लोग कैमरा ट्यूब, मोनोक्रोम कैमरा ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे, और इन 3 कैमरा ट्यूब के मुख्यतः के बारे में, इसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में, और इन तीनों के बीच में कंपैरिजन क्या है इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट में क्या है, तो टीवी ब्रॉडकास्टिंग, जो बेसिक टीवी ब्रॉडकास्टिंग, कहने का मतलब टीवी वाला जो सिग्नल है, टीवी के सिग्नल्स के दोनों होंगे, एक साउंड का सिग्नल होगा और एक पिक्चर का। इसको हम लोग किस तरह से इस सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करेंगे। ब्रॉडकास्ट करने का मतलब जो टीवी स्टेशन होता है वहां से सिग्नल को ब्रॉडकास्ट किया जाता है, और आपके घरों में जो टीवी रिसीवर है वो उस सिग्नल को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद आपको टीवी स्क्रीन पे उसके अनुसार आउटपुट को दिखाता है। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो टीवी का ट्रांसमिशन का ब्लॉक डायग्राम इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, एक टीवी रिसीवर होगा, एक चैनल होगा, और उसके बाद टीवी ट्रांसमीटर होगा। ट्रांसमीटर होगा, टीवी ट्रांसमीटर, उसके बाद चैनल, चैनल के बाद टीवी रिसीवर। ट्रांसमीटर से सिग्नल को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, चैनल के थ्रू वो आपके रिसीवर तक पहुंचेगा, और रिसीवर में हम लोग उसके आउटपुट को देखेंगे। तो ये हम लोग इसके ब्लॉक डायग्राम को डिटेल में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, ये ब्लॉक डायग्राम किस तरह से वर्क करता है, कैसे वेव का प्रोपोगेशन होता है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। उसके बाद टीवी सिग्नल का प्रोपोगेशन कैसे होता है, टीवी सिग्नल को हम लोग कैसे प्रोपोगेट करते हैं इसके बारे में जानेंगे। फिर इसमें कौन से एंटीना का यूज किया जाता है। ट्रांसमिशन के लिए हम लोग यूज करते हैं यागी हुड्डा एंटीना, नहीं, ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं टर्न स्टाइल एंटीना, और रिसीप्शन के लिए यूज करते हैं यागी हुड्डा एंटीना, जो कि हम लोग बचपन में बहुत सारा एंटीना एक होता था, कुछ इस तरह का एंटीना होता था, आज भी देखने को मिल जाता है। तो ये है यागी हुड्डा एंटीना, और ये ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं टर्न स्टाइल एंटीना। तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। उसके बाद हमारा जो फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट क्या है, तो फोर्थ यूनिट है हम लोग का टीवी रिसीवर के बारे में। कहने का मतलब जो टीवी है उसके रिसीवर सेक्शन, जो आपके घरों में लगा हुआ है वो रिसीवर सेक्शन होता है। तो उसी रिसीवर सेक्शन के बारे में जानेंगे। ट्यूनर क्या होता है बाबू, तो ट्यूनर मतलब ट्यूनिंग करने वाला, जिसके मदद से हम लोग चैनल का सिलेक्शन करते हैं। रेडियो में देखते थे एक रहता था जिससे हम लोग सिलेक्ट करते थे 100.9 वगैरह सब, उसी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में एक ट्यूनर होता है। आजकल तो रिमोट वाला सिस्टम है, रिमोट से ही चैनल चेंज करते हैं, उसके बारे में भी आगे डिटेल में जानना है। तो ये हो गया ट्यूनर। उसके बाद है ब्लॉक डायग्राम। तो टेलीविजन रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम जानेंगे कि टेलीविजन रिसीवर के ब्लॉक डायग्राम में क्या होगा। तो टीवी रिसीवर में सबसे पहले एंटीना होता है, एंटीना के बाद एक एम्पलीफायर होगा, एम्पलीफायर के बाद वीडियो सेक्शन होगा, आईएफ एम्पलीफायर वीडियो सेक्शन के लिए, ऑडियो सेक्शन के लिए आईएफ एम्पलीफायर। ये सारे क्या मैं बोल रहा हूं, ये सारा फुल डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो ये हो गया ब्लॉक डायग्राम के बारे में, और इसके डिफरेंट सेक्शन के बारे में जानेंगे। तो यह हो गया टीवी रिसीवर। अब है फिफ्थ में, देखिए अभी हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की बात कर रहे थे, अब हम लोग कलर टेलीविजन के बारे में जानेंगे। कलर टेलीविजन 3 कलर थ्योरी पे डिपेंड करता है। ये देखिए कलर, 3 कलर थ्योरी, GBR, ग्रीन ब्लू रेड, जितने सारे भी कलर बनाए जाते हैं इन्हीं 3 बेसिक कलर के इस्तेमाल से बनाए जाते हैं, ग्रीन ब्लू रेड, जिसको हम लोग शॉर्ट में GBR के नाम से भी जानते हैं। ये कंपैक्टिबिलिटी क्या है दोस्तों, तो कंपैक्टिबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें कोई कलर टेलीविजन पे ब्लैक एंड व्हाइट वाला सिग्नल को रिसीव करके हम लोग देख पाते हैं। जैसे आप लोग देखोगे जब पुराना सॉन्ग देता है टीवी पे कलर वाला पे भी, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में चलता है,
और अगर ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन आपके पास पुराना है तो उस पे भी हम लोग कलर वाला सिग्नल, जो आजकल का न्यू मूवी है वो भी देखते हैं तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाता है। तो इसी एबिलिटी को, टीवी के इसी एबिलिटी को हम लोग क्या करते हैं, कंपैक्टिबिलिटी कहते हैं। इसके बारे में फुल डिटेल में जानेंगे। फिर कह रहा है कलर कैमरा ट्यूब, तो ये कलर कैमरा ट्यूब के बारे में जानेंगे। एक ऐसा कैमरा जो क्या करेगा, पिक्चर को कलर के रूप में रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद कलर रिसीवर, कलर टीवी रिसीवर का सेक्शंस के बारे में जानेंगे। कलर टीवी के ट्रांसमीटर के बारे में जानेंगे और कलर टीवी के रिसीवर के बारे में जानेंगे विथ ब्लॉक डायग्राम। ये जो कलर वाला टीवी है वो पाल सिस्टम पे बेस्ड है, जो हम लोग के यहां है यूरोपियन टेलीविजन सिस्टम, वो पाल सिस्टम, फेज अल्टरनेट लाइन। और जो अमेरिका में है वो एनटीसी है और फ्रांस में जो है सेकम मेथड पे है। तो इन तीनों मेथड के बीच में कंपैरिजन हमेशा आप लोग को एग्जाम में आता है, तो इसको जानेंगे। उसके बाद है रिमोट कंट्रोल, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिमोट कंट्रोल। देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, घर पे बैठे बैठे बेड पे बैठे बैठे टेलीविजन का चैनल चेंज कर लेते हैं। तो वो किसके कारण से कर पाते हैं, रिमोट कंट्रोल की वजह से। तो रिमोट कंट्रोल के स्पेशल सर्किट के बारे में जानेंगे, रिमोट कंट्रोल कैसे वर्क करता है उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद इसी में हम लोग को पढ़ना बूस्टर एम्पलीफायर। वैसे इलाके में जहां पे सिग्नल कमजोर है वहां पे एक बूस्टर एम्पलीफायर का यूज करते हैं, तो उस बूस्टर एम्पलीफायर को जानेंगे। उसके बाद है ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल, ABC। देखते हैं मोबाइल में क्या होता है, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल होता है। जैसे ही आप लाइट वाले इलाके में जाते हैं आपका ब्राइटनेस घट जाता है, मतलब कि बढ़ जाता है, और जैसे ही आप अंधेरे वाले इलाके में आते हैं आपका ब्राइटनेस घट जाता है। तो यह है ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल। इसको हम लोग फुल एक सर्किट से जानेंगे। तो इस तरह से हम लोग का ये 6 यूनिट भी ये पढ़ना है 6 यूनिट में। उसके बाद 7 वाला यूनिट में स्पेशल सर्किट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सीसीटीवी, क्लोज सर्किट टेलीविजन। सीसीटीवी देखते हैं हम लोग जहां भी जाते हैं वहां पे सीसीटीवी सुरक्षा पर्पस से, सिक्योरिटी पर्पस से हम लोग को मिलता है देखने को। रेलवे स्टेशन हो या फिर कॉलेज हो या कोचिंग हो, जहां पे भी जाते हैं सीसीटीवी हम लोग पाते हैं। तो सीसीटीवी के बारे में जानेंगे कैसे ये वर्क करता है, इसका सर्किट क्या होता है। उसके बाद केबल टीवी, हम लोगों के मोहल्ले में क्या होता है, केबल टीवी होता है। उस केबल टीवी से सारे लोग कनेक्ट होते हैं और वो वीडियो वगैरह ये सब देखते हैं, मूवी वगैरह ये सब उस केबल टीवी पे देखते हैं। उसके बाद दो है, एक VCP और एक VCR मॉनिटर के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट यूनिट क्या है, तो टेलीविजन रिसीवर का सर्विसिंग। देखिए हर एक इंस्ट्रूमेंट को कुछ ना कुछ हमेशा खराबी आते रहता है, तो उसे जो भी उसमें डैमेज है उसको पहचानना और पहचान करके उसको सुधारने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, ट्रबल शूटिंग कहलाता है। तो हम लोग मोनोक्रोम टेलीविजन के भी ट्रबल शूटिंग के बारे में जानेंगे और कलर टेलीविजन के भी ट्रबल शूटिंग के बारे में जानेंगे कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है और किस सेक्शन में प्रॉब्लम होगा तो क्या उसका उपाय करना है, ये बारे में जानेंगे। इसके साथ साथ सर्विसिंग के टाइम हम लोग को क्या करना है, बिजली के झटके से हमें कोई करंट ना लगे, इसके लिए कुछ सेफ्टी का ध्यान रखना है, तो उसके सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में भी जानेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि टेलीविजन इंजीनियरिंग में 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए क्या क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग को क्या क्या जानना है। तो ओवरऑल मुझे इतना आपको विश्वास है कि आप लोग को ये आइडिया हो गया होगा कि टेलीविजन इंजीनियरिंग में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो इसे बहुत ही मजेदार ढंग से पढ़ेंगे। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो कुछ भी पढ़ना है, चाहे रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे मेजरमेंट टू हो या फिर आप लोग का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये सारे पेपर क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये सारे जो हम लोग डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं उसी के बारे में पढ़ना है, इसलिए ये कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बहुत ही मजा आएगा, डेली लाइफ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस प्रॉब्लम को इसके साथ अटैच करते हुए चलेंगे। तो आप लोग को मैं अगले वाले वीडियो लेक्चर सीरीज में आपको क्या मिलेगा, तो ये फर्स्ट यूनिट का इंट्रोडक्शन मैं चालू कर दूंगा। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि इसको कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस का ऐप ज्वाइन करें और रजिस्ट्रेशन करें और कोर्स को परचेज करें। इसमें आप ही का फायदा है और आपको समय से समय जो दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है उससे बहुत ही कम समय में आपको ये पूरा सिलेबस में पूरा करूंगा। और इसके साथ साथ मेरे पढ़ाने का अंदाज ऐसा है दोस्तों कि मैं हर एक यूनिट वाइज क्या करता हूं, इसको थ्योरी को बताता हूं, थ्योरी को बताने के साथ एट ए टाइम इस यूनिट से जो भी आपके सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर से, उसको मैं करवाते चलता हूं
ताकि लास्ट के समय में ये ना पता चले कि सर आपने पढ़ाया क्या और क्वेश्चन क्या आ रहा है। तो एट ए टाइम आपको मैं हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर सोल्व कराते जाऊंगा, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। और एग्जाम के टाइम में एक स्पेशल आपको हर एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा, A to Z टेलीविजन इंजीनियरिंग VVI क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन भी, ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। और भी ज्यादा अपडेट के लिए तो आप लोग द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप पे जाएं और सारी सुविधा एक स्थान पे पाए। PDF वगैरह ये सब सारा कुछ आपको ऐप पे मिलेगा। तो आप लोग प्ले स्टोर से द पॉलिटेक्निक क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स को परचेज कर सकते हैं।